नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। डेटा में आप सभी का स्वागत है। 13 कस्तूरबा विद्यालयों से शिक्षक भर्ती निकल करके आई है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड ये वैकेंसी है, जिसको लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे क्या आप आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से पद हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका में गणित और अंग्रेजी विषय के जो है यहाँ पर पद हैं, जिसमें गणित विषय से रिलेटेड अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पीसीएम वर्ग से आपका स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होना चाहिए, और अंग्रेजी में भी सेम इसी प्रकार से इंग्लिश विषय के साथ आपका स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर यानी अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए। कुल पदों की संख्या 2 और 4 करके यहाँ पर है, जहाँ पर मानदेय भी 24,200 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण है वो आपके सामने है। अंशकालिक जो शिक्षिका है उसमें कंप्यूटर विषय की वैकेंसी है, जहाँ पर कंप्यूटर विषय से आपका कोर्स होना चाहिए। पीजीडीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस से या फिर बीसीए होना चाहिए, या स्नातक साइट टोइक लेवल या संस्था में ओ लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह है अगर आपके पास, तो 8 टोटल वैकेंसी है यहाँ पर। 10,780 रुपये आपका यहाँ पर मानदेय है। इसी अंशकालिक शिक्षिका में कला क्राफ्ट की भी वैकेंसी और शारीरिक शिक्षा की भी है। इसी से ही संबंधित आपका यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, जिसमें शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड, सीपीएड वगैरह, और कला क्राफ्ट और संगीत, गृह शिल्प, गृह विज्ञान विषय से स्नातक वगैरह होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक वैकेंसी कला क्राफ्ट और 3 वैकेंसी शारीरिक शिक्षा। 10,780 यहाँ पर मानदेय आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। शिक्षिका उर्दू विषय की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उर्दू शिक्षिका के लिए योग्यता बीए उर्दू विषय से और एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 14,520 रुपये मानदेय है, 2 वैकेंसी हैं। सहायक रसोईया की वैकेंसी है, जिसमें केवल क्लास 8th पास होना चाहिए, 1 वैकेंसी है। 5,693 जो है मानदेय है। चपरासी की भी वैकेंसी कक्षा 8 पास चाहिए, जहाँ पर 1 वैकेंसी 6,325 रुपये मानदेय है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक स्टाफ तथा पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका या लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा, और पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका शिक्षिका तथा लेखाकार के पद हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक का कैसे निर्धारण होगा, तो हाई स्कूल के 10% नंबर, इंटर के 10% नंबर, स्नातक के 20% नंबर, प्रशिक्षण जो आपका लिया जाएगा वो 30% नंबर, और भारांक अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो उसमें भी 2 अंक और मैक्सिमम 30, 2 से 30 के बीच में आपको नंबर दिए जाएंगे। ये वैकेंसी निकली कहाँ से है, तो ये वैकेंसी आपकी सिद्धार्थ नगर से निकली है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर। ये नोटिफिकेशन आपका 27 जुलाई 2024 को निकला था, जिसमें 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 6 से 8 के लिए यहाँ पर ये पद मांगे गए हैं। जिसमें अगर बात करते हैं कि कितनी क्या लास्ट डेट है, तो यहाँ पर जो आवेदन है उसको लेकर के सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर में दिनांक 16 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। और यहाँ पर जो एड्रेस है उस पर ही आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना होता है, पंजीकृत डाक, इसीलिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। बाकी आगे बात करते हैं तो यहाँ पर रसोईया और सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होगा, साक्षात्कार 50 अंक का होगा, और चपरासी और चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा, इसके साक्षात्कार के लिए भी 50 अंक होगा, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 25 अंक और सामान्य ज्ञान के लिए 25 अंक। कुछ नियम और शर्तें भी हैं, जैसे कि पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के लिए आपका अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए एवं प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, बीएड या समकक्ष एलटी ग्रेड इत्यादि प्रशिक्षण आपका होना चाहिए। साथ ही एलटी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रह गए हैं, उनके लिए अलग कंडीशन है। कंप्यूटर शिक्षिकाओं के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है, और यहाँ पर बीए, बीएड, समकक्ष एलटी इत्यादि ये सारे प्रशिक्षण भी जरूरी है। टोइक लेवल वो मैंने आपको बताया। कला क्राफ्ट और संगीत आदि विषय के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी, तथा गृह शिल्प की शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट और संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। उर्दू शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता बीए उर्दू विषय से और एलटी तथा बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होगी। सहायक रसोईया के लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी। चपरासी हेतु शैक्षिक जो योग्यता है वो कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी। मिनिमम एज की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2025 को 25 वर्ष होगी, और मैक्सिमम एज 1 अप्रैल 2024 को 45 वर्ष से अधिक जो है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जो वैकेंसी है संविदा के आधार पर है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, स्टार्टिंग बताया था। और यदि आप पहले से कार्यरत हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम 60 साल तक का जो एज का छूट है वो जो है वो प्रदान की जाएगी। आरक्षण राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षिकाएं जो निर्धारित अर्हता रखती हैं किंतु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में संविदा से वंचित हो रही हैं, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में की गई सेवा अवधि के लिए 2% भारांक दिया जाएगा।
30 नंबर से ज़्यादा वो नहीं हो सकता, 30% से ज़्यादा, इस बात को भी क्लियर किया गया है। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ जैसे कि पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका चयन सीधे मेरिट के आधार पर होगा। सहायक रसोइया चपरासी के पद पर चयन साक्षात्कार के द्वारा होगा। किसी सेवा से बर्खास्त या नैतिक चारित्रिक अगर आपके ऊपर लगा हुआ है, दोष सिद्ध है, दिवालिया है, इस तरीके की कंडीशन अगर है तो वहाँ पर आप अहिर इस चीज़ों के लिए नहीं होंगे, इस पोस्ट के लिए अहिर नहीं होंगे। और अगर चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं अनुपयुक्त पाई जाती हैं तो उन्हें 1 माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त भी कर दिया जाएगा। चयन उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा। इस चीज़ को भी यहाँ पर जो है वो क्लियर किया गया है और अन्यथा की स्थिति में उनका चयन समाप्त कर दिया जाएगा। पूर्णकालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं होगी, मतलब अकेले रहना पड़ेगा। समस्त स्टाफ को भोजन व्यवस्था उनकी स्वयं की होगी, मतलब खाना आप स्वयं का बनाइए। सभी पदों पर केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा, इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और ये जो अनुबंध होता है ना वो 11 माह 29 दिन के लिए होता है और टाइम के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है अगर आपकी संतोषजनक जो स्थिति है, कार्य है, वो आपका पाया जाता है उसके आधार पर। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इसका फॉर्म वगैरह। और सिद्धार्थ नगर का जो बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर है उसमें जा कर के भी एक्स्ट्रा जानकारी आप ले सकते हैं। अब लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पद, विषय, जाति, वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से आपको लिखना पड़ेगा। एक से अधिक पद के लिए अगर आवेदन करने की स्थिति है तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। जिस पद का नाम, विषय और आरक्षण वर्ग आपको लिखना होगा। जो भी इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 16 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा पदाधिकारी सिद्धार्थ नगर को केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते हैं। क्लियर लिखा है, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म वाला यहाँ चक्कर नहीं है, ऑफलाइन ही आपको जमा करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर साधारण डाक कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को नहीं स्वीकारा जाएगा, तो आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से करना होगा। और अपनी 2 प्रमाणित आवेदन पत्र के साथ 2 प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, पिता के पक्ष का जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर और अन्य वांछित जो भी प्रमाण पत्र हैं उनकी 100 प्रमाणित छायाप्रतियां तथा अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट से निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए आवश्यक संलग्न आपको अवश्य संलग्न करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम और विषय तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। अपूर्ण, अस्पष्ट या बिना संलग्न वाले, बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न अधूरे संलग्न वाले आवेदन पत्रों को यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। और एक और पॉइंट है कि विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जो है वो होगा। विज्ञप्ति लिपि की त्रुटि के संधीन में रहेगी, मतलब कोई चीज़ उसमें अगर सुधार करना चाहेंगे तो वो भी ये कर सकते हैं। अब ये है आवेदन पत्र का प्रारूप जिसको आपको फिल करना है ऑफलाइन। इसमें पद का नाम, अभ्यर्थी, स्थायी पता, पिन कोड, जन्म तिथि, यहाँ पर फोटो, जाति, राष्ट्रीयता, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर घोषणा पत्र है। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, कहिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे। यही था ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।